जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है हम लोग अगला अपना एक स्टैटिक जीके का टॉपिक लेंगे जो 2022 से खेल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हम उनको एक ही क्लास में पूरा निपटाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी खेल से प्रश्न बनेगा तो वो आपका इस क्लास से बन जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे कि कल मैंने 3 बजे जो है आप लोगों के लिए प्रमुख नियुक्तियों की क्लास कराई थी, तो जो लोग भी उस क्लास को नहीं देखे हैं कृपया जाके उस क्लास को देख लें। अगर प्रश्न अगर नियुक्ति से बना तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, स्पोर्ट्स से बना तो आपको क्लास जो आज की क्लास है इससे आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाएगा। बाकी 3 बजे आप लोगों की ये क्लास चल रही है, ठीक है। शाम को 7:15 पर जो है जीके की रिवीजन क्लास चल रही है और रात के 10 बजे जो है वो आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास चल रही है, ठीक है। तो सभी से निवेदन है कि भाई सभी लोग क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिएगा। जितने भी आप लोगों की मित्र मंडली है हर जगह शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, पेन पेपर कॉपी लेकर बैठिएगा। एक पेपर और कॉपी लेकर बैठिएगा, उसमें सब कुछ आपको नोट करना है क्योंकि पीडीएफ नहीं दे पाएंगे इसकी, तो पीडीएफ की जगह अगर आप लोग इसको नोट कर लेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। पूरा 2022 और 21 में जो भी खेल आयोजन हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो अगर खेल से जो भी आपको प्रश्न मिलेगा वो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा। तैयार हैं तो आप लोग बताइएगा, अगर शुरू करें फिर क्लास को। आप लोग तैयार हैं क्या? जल्दी से बताइएगा। अगर तैयार हैं तो क्लास को शुरू किया जाए। पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आपके जो भी मित्र मंडली नहीं आ पाई है एक बार आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे तो हम लोग फिर क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो भैया 1000 वनडे खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है भारत। कौन सी बनी है? भारत बनी है। और जो 1000वां वनडे मैच था, 1000वां वनडे मैच जो था वो भारत ने किसके खिलाफ खेला? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि भारत ने 1000वां वनडे मैच किस टीम के खिलाफ खेला? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। और इसमें जीता कौन? तो भारत जीता। और ये मैच हुआ कहाँ पर, कौन से स्टेडियम में हुआ? ये मैच जो है वो किस स्टेडियम के अंदर हुआ? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम इसको कहते हैं। कहाँ पर है ये? तो अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर है। अच्छा बताइएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम बताइएगा और तीसरे नंबर का स्टेडियम बताइएगा। तीसरे नंबर का तो अभी मैंने जल्दी ही पढ़ाया था, कौन सा था? तो जयपुर में बन रहा है। और विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम बताइएगा कौन सा होगा, ठीक है। चलिए, तो 1000 वनडे मैच खेलने वाली कौन सी पहली टीम बनी है? भारत। किसके खिलाफ खेला? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जीता कौन 1000वां वनडे मैच? तो भारत जीता। कौन से स्टेडियम में हुआ? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। भाई देखो, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन हुआ वेस्ट इंडीज में, ठीक है। कहाँ पर आयोजन हुआ? तो वेस्ट इंडीज में हुआ। विजेता कौन रहा है? तो भारत रहा है। और भारत ने 5वीं बार जीता है। कितनी बार? 5वीं बार भारत विजेता रहा है। और किसको हराकर? तो उपविजेता रहा इसमें इंग्लैंड। कौन रहा है? इंग्लैंड। आपसे ये पूछ सकता है कि भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? बताइएगा, किसी को पता हो भारतीय टीम के कप्तान? तो भारतीय टीम के कप्तान जो थे वो यश दुले थे। कौन थे? यश दुले थे। देखिए, ये सारे प्रश्न ही आप लोगों से बनेंगे कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो वेस्ट इंडीज में। कौन सी टीम जीती? तो भारत। उपविजेता कौन रहा? तो इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीता। और भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो यश दुले थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन बना है? तो बताइएगा कि डेब्यू मैच में विश्व में 13 शतक लगाने वाला तो शकीबुल गनी।
कौन बना है? शकीबुल गनी जो है अपने पहले ही मैच में डेब्यू किया और कितने रन मार दिए? 13 शतक। टोटल रन कितने मारे हैं? तो 341 रन। कितने? 341 रन मारे हैं। और आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि शकीबुल गनी किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित हैं। और किस राज्य से संबंधित हैं? तो बिहार से। किससे? बिहार से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो है इसका विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। और उपविजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था। तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का विजेता ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट महिला टीम रही है। किसको हराकर? इंग्लैंड को। और आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कौन? भारत करेगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी जो है वो भारत करेगा। और आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की भी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी भी मेजबानी जो है वो भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत। ठीक है, तो दो प्रश्न आप लोगों के ये हैं, इंपॉर्टेंट है कि मेजबानी से संबंधित कौन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला भी प्रश्न है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत भी करेगा। और भारत में भी कौन सा? उड़ीसा राज्य। कौन सा? उड़ीसा राज्य। अच्छा बताइएगा कि भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? राउरकेला। कहाँ पर? राउरकेला में। राउरकेला कहाँ पर है? तो उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो कहाँ पर बनेगा? भारत में, राउरकेला में, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो उड़ीसा करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए आईपीएल 2022, तो देखिएगा आईपीएल 2022 का संस्करण कौन सा था? तो 15वां संस्करण था। कौन सा था? 15वां संस्करण था। और टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो टाटा था। कौन था? टाटा। कुल 10 टीमें खेली थी। कौन सी? कुल 10 टीमें खेली थी। 2 टीम इस बार नहीं खेली थी। एक कौन सी? तो गुजरात। ठीक है, और एक कौन सी थी? तो लखनऊ। ठीक है, बाकी पूरा नाम देख लेना। गुजरात वाले के कप्तान कौन थे? तो हार्दिक पांड्या थे। कौन थे? हार्दिक पांड्या। और लखनऊ वाले के कौन थे? तो केएल राहुल थे। तो भैया पेट वाले ध्यान देना कि लखनऊ वाली की टीम के कप्तान पूछ सकता है आपसे। कौन था? तो केएल राहुल था। संस्करण कौन सा? 15वां था। टाइटल स्पॉन्सर्स कौन था? टाटा था। कुल टीमें कितनी थी? 10 थी। 2 टीमें इस बार नहीं थी। एक कौन सी? गुजरात जायंट्स। और कौन थी? लखनऊ। तो गुजरात वाली के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। और लखनऊ वाले के कौन थे? तो केएल राहुल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिएगा आईपीएल में विजेता टीम कौन सी रही है? तो विजेता कौन सी रही है? गुजरात। कौन सी रही है? गुजरात जायंट्स रही है। जिसके कप्तान कौन थे? अभी मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो विजेता कौन सी रही है? तो राजस्थान रॉयल्स। कौन सी टीम उपविजेता रही थी? तो राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, पर्पल कैप का मतलब क्या होता है? कि सबसे गेंदबाज में, मतलब सर्वाधिक विकेट जो हैं वो 2022 में किसने लिए हैं? तो यजुवेंद्र चहल ने। किसने लिए थे? यजुवेंद्र चहल ने। ऑरेंज कैप किस में दी जाती है? तो बैटिंग में, मतलब सर्वाधिक रन। सर्वाधिक रन तो ये किसने मारे थे? तो जोस बटलर ने। किसने? जोस बटलर के द्वारा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आईपीएल में अब तक
देखो आईपीएल में देखो 2022 में तो सबसे ज़्यादा विकेट यजुवेंद्र चहल ने लिए, लेकिन अब तक सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो अब तक सबसे ज़्यादा जो विकेट हैं वो ड्वेन ब्रावो ने लिए हैं। किसने? ड्वेन ब्रावो ने लिए हैं। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे 2022 में? तो जोस बटलर रहे। कौन? जोस बटलर रहे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आईपीएल से आपसे संबंधित प्रश्न थे। आईपीएल शुरू कब से हुआ? तो 2008 से। पहला संस्करण कब शुरू हुआ था? 2008 में। कौन सी टीम जीती थी? राजस्थान रॉयल्स। पहला आईपीएल कौन जीता था? तो राजस्थान रॉयल्स जीता था। और इसके कप्तान कौन थे? तब शेन वार्न थे। कौन थे? शेन वार्न थे, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि रणजी ट्रॉफी 2021-22। तो देखिएगा रणजी ट्रॉफी जो 2021-22 है, पहली बार कौन विजेता रहा है? तो आज तक पहली बार जितनी बार भी हुई है, पहली बार मध्य प्रदेश जीता है। कौन जीता है? मध्य प्रदेश जीता है। और किसको हराकर? तो मुंबई को हराकर। किसको? मुंबई को हराकर। आपसे प्रश्न पूछे कि रणजी ट्रॉफी अब तक सर्वाधिक बार किस टीम ने जीती? तो मुंबई ने। और पहली बार किसने जीती है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा जीती गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि T20 एशिया कप। तो भैया T20 एशिया कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो अभी दुबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ? दुबई में। विजेता कौन सी टीम रही है? तो श्रीलंका रही है। किसको हराया? पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने एशिया कप अपने नाम किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हुआ कहाँ आयोजन? तो दुबई में। विजेता कौन सी टीम रही? श्रीलंका। और विजेता कौन सा रहा है? तो पाकिस्तान रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप 2022। ठीक है, तो देखो पहली बार इसका आयोजन हुआ है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली बार आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। और इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और इसमें विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है लद्दाख। विजेता कौन रहा है? तो लद्दाख रहा है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर है महिला हॉकी एशिया कप। तो भैया महिला हॉकी एशिया कप जो है, इसमें विजेता कौन रहा है? तो महिला हॉकी एशिया कप में विजेता रहा है जापान। ठीक है, जापान की महिलाएं जो हैं वो विजेता रही हैं। और उप विजेता जो रही हैं वो दक्षिण कोरिया की। तो जापान ने किसको हराया? दक्षिण कोरिया को। किसको? दक्षिण कोरिया को। और भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। किस पे रहा है? थर्ड स्थान पर रहा है। ठीक है, तो महिला हॉकी एशिया कप विजेता जापान, उप विजेता दक्षिण कोरिया, भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कि पुरुष हॉकी एशिया कप। तो भैया पुरुष हॉकी एशिया कप में विजेता कौन रहा है? तो दक्षिण कोरिया। कौन रहा है? दक्षिण कोरिया रहा है। और उप विजेता कौन रहा है? मतलब दक्षिण कोरिया ने किसको हराया है? तो दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर जीता है। किसको? मलेशिया को हराकर जीता है। भारत पुरुष हॉकी में भी कितने स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर ही रहा है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया रहा इसमें, महिला में कौन रहा है? तो जापान रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड। तो भैया मैंने कई बार पढ़ाया है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड जो है ये कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन पहले तो आप लोग बताइएगा। तो आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई के अंदर। कहाँ पर? चेन्नई में हुआ। विजेता कौन रहा है इसका? ओपन श्रेणी में तो विजेता रहा है उज्बेकिस्तान। कौन रहा है? उज्बेकिस्तान विजेता रहा है। और 44 में शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था इसका थम्बी। क्या था शुभंकर? थम्बी शुभंकर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 भैया पुरुष टीम का जो विजेता कौन रहा है? पुरुष विजेता कौन रहा है? और महिला विजेता कौन रही है? जल्दी से बताइएगा। पुरुष विजेता और महिला विजेता कौन रहा है? जल्दी से सही आंसर बताइएगा क्या होगा।
तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष विजेता रहे हैं राफेल नडाल। कौन रहे हैं? राफेल नडाल। और ये किस देश से संबंधित हैं? स्पेन से संबंधित हैं। कहाँ से? स्पेन से संबंधित हैं। और महिला विजेता कौन रही हैं? तो एंसले बार्टी रही हैं। कौन रही हैं? एंसले बार्टी। और ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। अभी हाल ही में एंसले बार्टी ने क्या संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा है? राफेल नडाल। महिला वर्ग में एंसले बार्टी रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा कि फ्रेंच ओपन 2022, तो देखिएगा फ्रेंच ओपन जो 2022 है इसमें पुरुष वर्ग में विजेता और महिला वर्ग में विजेता, जल्दी से बताइएगा। पुरुष वर्ग विजेता, महिला वर्ग विजेता और विंबलडन में पुरुष वर्ग विजेता और महिला वर्ग विजेता। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा फ्रेंच ओपन जो है 2022 में किसने जीता? तो ये भी राफेल नडाल ने जीता। किसने जीता? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। और देखो महिलाओं में किसने जीता? तो ईगा स्विटेक। किसने? ईगा स्विटेक। और ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो पोलैंड की हैं। कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। विंबलडन ओपन जो है 2022 में किसने जीता? भैया इंपॉर्टेंट है, तो नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविक। और ये किस देश से संबंधित है? तो ये सर्बिया से संबंधित है। सर्बिया की राजधानी बताइएगा जल्दी से। और महिला विजेता कौन रही हैं? तो पहली बार कोई एशियाई महिला रही है विजेता विंबलडन ओपन की, तो रेबिकिना रही हैं। कौन रही हैं? रेबिकिना रही हैं। और ये किस देश से संबंधित हैं? तो कजाकिस्तान से। किससे हैं? कजाकिस्तान से। ठीक है, और कजाकिस्तान और सर्बिया की राजधानी बताइएगा आप लोग जल्दी से। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगला है कि यूएस ओपन 2022। देखो 4 ही होते हैं बैडमिंटन से संबंधित और चारों मैंने एक साथ आपको करा दिए। यूएस ओपन कौन जीता है? तो पुरुष वर्ग में कौन जीता है और महिला वर्ग में बताइएगा। तो पुरुष वर्ग में कौन जीता है? कार्लोस अल्फराज। कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज जीते हैं। और ये किस देश के निवासी हैं? तो ये स्पेन के निवासी हैं। कहाँ के? स्पेन के निवासी हैं। और महिलाओं में कौन जीती हैं? तो महिलाओं में वही जीती हैं ईगा स्विटेक। ठीक है, ईगा स्विटेक। कहाँ की हैं ये? पोलैंड की निवासी हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भैया लाइक कर दीजिएगा, बाद में वीडियो को शेयर भी अधिक से अधिक कर देना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि महिला फुटबॉल एशिया कप 2022। चलिए भाई, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, तो आयोजन हुआ महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। और विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है चीन। कौन रहा है विजेता? चीन विजेता रहा है। और चीन ने किसको हराया? तो मतलब वो विजेता कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। तो आप लोग याद रखिएगा कि महिला फुटबॉल एशिया कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में। विजेता कौन सी टीम रही? चीन। और विजेता कौन सा रहा है? तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 75वीं संतोष ट्रॉफी। ठीक है, 75वीं संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइएगा। तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो केरल के अंदर। कहाँ पर हुआ? केरल के अंदर आयोजन हुआ। विजेता भी कौन रहा है? तो केरल ही विजेता रहा। कौन रहा? केरल ही विजेता रहा। और किसको हराया? पश्चिम बंगाल को। ठीक है, संतोष ट्रॉफी में किसको हराया? तो पश्चिम बंगाल को हराया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 और 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो पहले तो आप लोग बताइएगा फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है?
जल्दी से बताइएगा फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिएगा जो 2022 में आयोजन था वो कहाँ, कतर, कहाँ पर, कतर में। और 2026 में कहाँ होगा, तो उत्तर अमेरिका में। कहाँ पर, उत्तर अमेरिका में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये होगा पेरिस में। कहाँ पर होगा, पेरिस के अंदर होगा ओलंपिक 2024 का आयोजन। मैंने पूछा कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो बताइएगा तो ज्यूरिख में है। कहाँ पर है, ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहाँ पर पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। अभी रेलवे ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया था कि सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसमें आयोजन हुआ था जमशेदपुर। कहाँ पर, जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ पर है, किस राज्य के अंदर है, तो झारखंड के अंदर। किस राज्य में है, झारखंड। और विजेता कौन घोषित रहा इसमें, तो विजेता रहा है इसमें भारत। कौन रहा है, भारत विजेता रहा है। फिर अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, कल ही मैंने पढ़ाया था इसका, भारत में। कहाँ पर होगा, भारत के अंदर होगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न है आप लोगों से कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, बताइएगा। जो भारतीय फुटबॉल संघ है इसके अध्यक्ष कौन है, पढ़ाया है मैंने कल वाली ही क्लास में, बताइएगा फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डूरंड कप, ठीक है, कौन सा है, डूरंड कप है। इस बार इसका कौन सा आयोजन था, 131वां आयोजन था। किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से संबंधित है। और ये एशिया का सबसे पुराना, कैसा, एशिया का सबसे पुराना कप है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना कप कौन सा है, तो डूरंड कप है। तो इसमें विजेता कौन रहा है और उपविजेता कौन रहा है, तो विजेता तो रहे हैं इसमें कौन, बेंगलोर, बेंगलोर की टीम विजेता रही है, ठीक है। और उपविजेता कौन रहा है, तो उपविजेता रहा है इसमें मुंबई। कौन रहा है, मुंबई रहा है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ मैंने क्या पूछा था अभी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो मैंने कल बताया था कि इनका कल्याण हो गया। तो कौन थे, कल्याण चौबे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप 2022, देखिए ये केवल पुरुष खेलते हैं। जो थॉमस कप है वो केवल पुरुष के द्वारा आयोजित होता है। और ये किस गेम से संबंधित है, तो पहले आप लोग ये बताइएगा, ठीक है। तब तक आप लोग बताइएगा थॉमस कप किस गेम से संबंधित है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आयोजन हुआ थाईलैंड में। कहाँ पर हुआ, थाईलैंड के बैंकॉक में, ठीक है। विजेता कौन रहा इसमें, तो विजेता रहा है भारत। कौन रहा है, भारत रहा है। और उपविजेता कौन रहा है, मतलब भारत ने किस टीम को हराया था, तो भारत ने इंडोनेशिया को हराया। किसको, इंडोनेशिया को। अब तक सबसे ज़्यादा बार थॉमस कप किस टीम ने जीता है, तो इंडोनेशिया ने 14 बार, ठीक है। किस गेम से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, ठीक है। चलिए अब देखिएगा जो उबेर कप होता है ये किससे संबंधित है, तो ये महिला से। ये भी किस गेम से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। किससे है, बैडमिंटन से संबंधित है। इसको किसने जीता, तो उबेर कप का विजेता कौन रहा है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। विजेता कौन रहा, तो दक्षिण कोरिया की महिलाओं ने चीन की महिलाओं को हराकर क्या जीत लिया, उबेर कप जीत लिया। और उपविजेता कौन रहा है, तो उपविजेता आपका रहा है चीन रहा है, ठीक है। तो ये पुरुष से संबंधित है, ये महिला से संबंधित है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कि सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 पैट वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आयोजन जो है वो लखनऊ में हुआ। कहाँ पर हुआ, आयोजन कहाँ हुआ, लखनऊ के अंदर हुआ। विजेता कौन रहा इसका, तो पीवी सिंधु। कौन विजेता रहा, तो पीवी सिंधु रही हैं, ठीक है। फिर देखो स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो देखिएगा महिला विजेता रही हैं इसमें पीवी सिंधु। कौन रही हैं,
पीवी सिंधु रही हैं स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। और पुरुष विजेता इसमें कौन रहे हैं? तो पुरुष विजेता रहे हैं जोनाथन। क्या नाम है? जोनाथन। और ये किस देश से संबंधित है? तो इंडोनेशिया से। ठीक है, इंडोनेशिया से। ठीक है, तो स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की महिला विजेता पीवी सिंधु, पुरुष विजेता जोनाथन। इंडोनेशिया से सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजन लखनऊ में, विजेता पीवी सिंधु। ठीक है, हराया किसको था पीवी सिंधु ने? तो मालविका को। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 इसके विजेता कौन रहे हैं? तो लक्ष्य सेन रहे हैं। कौन रहे हैं? विजेता रहे हैं लक्ष्य सेन। ठीक है, और इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है इसके विजेता कौन रहे हैं? तो विक्टर एक्सलसन। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट में? विजेता कौन रहा है इसका? तो लक्ष्य सेन रहे थे। कौन रहे थे? लक्ष्य सेन। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक ही क्लास में मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ, आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, आपको अलग अलग कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही जगह आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से इसको और बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। कहाँ पर? सर्बिया। तो सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। तो बेलग्रेड में हुआ। और सर्बिया से संबंधित कौन से खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविच हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मिस्र की राजधानी काहिरा में। कहाँ पर? काहिरा में। काहिरा किसकी राजधानी है? तो मिस्र में है। मिस्र में एक बांध है नील नदी के ऊपर, बताइएगा। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पर भारत रहा है। भारत ने कुल 7 पदक जीते। कितने? 7 पदक जीते हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन काहिरा में हुआ है, मिस्र में। भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है। काहिरा में मैंने आपसे बांध पूछा है, तो कौन सा बांध है? आसवान बांध है। कौन सा? आसवान बांध। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो भैया विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। और इसमें भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, कैसा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो भैया खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं ये इनका कौन सा संस्करण था? तो चौथा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पर? पंचकुला में। शुभंकर क्या था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? तो शुभंकर था धाकड़। क्या था? धाकड़। और विजेता कौन रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? तो विजेता रहा है आपका कौन? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा विजेता रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इनका कौन सा संस्करण था? तो सेकंड था। कौन सा था? सेकंड संस्करण था। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन हुआ बेंगलोर में। कहाँ हुआ? बेंगलोर में हुआ। और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था बीरा। क्या था? बीरा शुभंकर था। और इसमें विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है जैन यूनिवर्सिटी। कौन सी? जैन यूनिवर्सिटी रही है, जो कि कहाँ से संबंधित है? बेंगलोर से संबंधित है। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ और इसमें विजेता कौन रहा? तो भैया महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? इस्तांबुल में। कहाँ पर हुआ? इस्तांबुल में हुआ। ठीक है, और इस्तांबुल किसकी राजधानी, मतलब इस्तांबुल कहाँ पर है? तो तुर्की में है। राजधानी नहीं है, मतलब ये शहर है। किसका है? तुर्की का। और इसमें कौन विजेता रहा था? तो भारत की तरफ से निकहत जरीन।
कौन विजेता रही थी? निकहत जरीन विजेता रही थी। और ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो तेलंगाना से। किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल, ठीक, तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो है इनका आयोजन कहाँ? गुजरात के अंदर। कहाँ? गुजरात। शुभंकर है इनका सावज। क्या शुभंकर है? सावज। और थीम क्या थी? ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल की थीम क्या थी? तो खेल से एकता का उत्सव। खेल से एकता का उत्सव। ठीक है, और देखिएगा पहली बार कौन से दो खेल शामिल किए गए बताइएगा? एक तो मलखम्ब, कौन सा? मलखम्ब। और दूसरा योगासन। कौन सा? योगासन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा वाले बीच पर। कहाँ किया जाएगा? गोवा के अंदर किया जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ठीक है, तो भैया शुरू कब से कब तक हुए? कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 28 जुलाई से कब तक चले? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। कहाँ? 8 अगस्त तक। आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन कहाँ हुआ था? बरिंघम में हुआ। और बरिंघम कहाँ पर है? तो इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, अब देखो कॉमनवेल्थ गेम्स किस नंबर के थे? तो 22वें नंबर के थे। किसके? 22वें नंबर के गेम थे ये। अब मेरी बात आगे समझिएगा कि भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहा था? ध्वजवाहक। अब ध्वजवाहक कब? 2 बार रहते हैं, एक बार उद्घाटन समारोह में। कब? एक बार उद्घाटन समारोह में और एक बार समापन समारोह में। ठीक है, समापन समारोह में। तो अब आप लोग बताइएगा उद्घाटन में कौन रहा था? मैंने पढ़ाया है ये सब। तो मनप्रीत सिंह रहे थे। ठीक है, कौन रहे थे? मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह किस टीम से खिलाड़ी हैं? तो हॉकी के कप्तान हैं। और कौन रही थी? तो पीवी सिंधु रही थी। कौन? पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती हैं? तो बैडमिंटन। कौन सा? बैडमिंटन। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और समापन समारोह में कौन रहा? तो निकहत जरीन रही थी। इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। निकहत जरीन किस गेम से संबंधित हैं? तो बॉक्सिंग, मतलब मुक्केबाजी से। और इनके साथ में कौन था? तो इनके साथ में थे शरद कमल। कौन थे? शरद कमल। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेबल टेनिस से। किससे संबंधित थे? तो टेबल टेनिस से संबंधित थे। ठीक है, चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर कॉमनवेल्थ में कुछ और प्रश्न हैं, उनको भी आगे कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब देखिएगा जो कॉमनवेल्थ गेम्स था इसका शुभंकर क्या था? पहले देखिएगा शुभंकर क्या था, क्योंकि मैंने सब बताया है तो आप लोग बताइएगा। आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था? और कुल कितने खेल थे, मतलब कुल कितने खेल खेले गए थे ये भी बताइएगा। तो देखिएगा शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल। आदर्श वाक्य क्या था? तो गेम फॉर ऑल। क्या था? गेम फॉर ऑल। और टोटल कितने गेम खेले गए? तो 20 गेम खेले गए। कितने? 20 गेम खेले गए थे। ठीक है, चलिए अब बताइएगा पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो पहले स्थान पर कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने कुल 37 गोल्ड जीते। कितने?
37 नहीं 67 गोल्ड जीते। और कुल पदक उसने कितने जीते? तो 178। कितने? 178 कुल पदक जीते। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का स्थान कौन सा रहा था, ये भी आप लोग बताइएगा। भारत का स्थान, तो भारत का स्थान रहा था चौथा। कौन सा रहा था? चौथा। भारत ने 22 गोल्ड, ठीक है, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, कुल कितने पदक जीते? 61 पदक जीते। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कहाँ होंगे, बताइएगा। 2026 में कहाँ होंगे? तो कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित किए जाएंगे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे युवा खिलाड़ी, मैंने पूछा था सबसे युवा खिलाड़ी, और किस खेल से संबंधित हैं ये भी बताइएगा आप लोग। सबसे युवा खिलाड़ी। अच्छा, भारत की तरफ से कुल खिलाड़ी कितने गए थे? बताइएगा, भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ी गए थे? और महिला क्रिकेट टीम, जो महिला क्रिकेट टीम पहली बार शामिल हुई, महिला क्रिकेट टीम पहली बार शामिल हुई और महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? बताइएगा। तो भैया सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी? अनाहत सिंह थी। कौन? अनाहत सिंह। और कौन सा गेम था? तो स्क्वैश। और ये कितने साल की हैं? तो 14 वर्ष। भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ी गए थे? तो 213। और महिला क्रिकेट टीम पहली बार शामिल हुई, कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर। कौन सा? सिल्वर मेडल जीता। और ऑस्ट्रेलिया ने इनको हराया था, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया? गोल्ड। अब आपसे ये पूछ सकता है कि महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। कौन? हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। पहला पदक किसने जीता? कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक, पहला गोल्ड, पहला गोल्ड, बताइएगा। तो पहला पदक हमारे लिए किसने जीता था? तो सांकेत ने। किसने? सांकेत ने जीता था। और पहला गोल्ड किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने। कौन सा गेम है इनका? वेट लिफ्टिंग। ठीक है, चलिए देखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि खेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने एक क्लास में आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। इनकी सबकी आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 30-35 मिनट की वीडियो है। और मैंने 30-35 मिनट में जितने भी खेल से संबंधित प्रश्न थे वो आपके सारे निपटाए हैं। एग्जाम में अगर आपका खेल से प्रश्न बनेगा तो आपको इस क्लास से ज़रूर देखने को मिलेगा, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो भैया आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा, पढ़िएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग शाम को 7:15 वाली क्लास में, प्रैक्टिस होगी जीएस की। तो भैया सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और ये 3 बजे अब आप लोगों की रोज़ क्लास होगी, तो इस पर भी ज़्यादा आप लोग फोकस रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं आपको शाम को 7:15 वाली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।